नमस्कार साथियों। अभी हम देख रहे हैं कि उड़ीसा के फकीर मोहन यूनिवर्सिटी में कुछ वैकेंसी निकला हुआ है, एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, जिसकी जो अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2018 है। आज 6 जुलाई है, 4 दिन बचा है। इसलिए इस वीडियो को हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट 1 कॉपी आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच इन डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट अंडर फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, व्यासा बिहार, बालेश्वर। ये बालेश्वर में स्थित है उड़ीसा के, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। इसमें ढेर सारे पोस्ट निकला हुआ है। प्रोफेसर का भी पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। अच्छा खासा सैलरी है, जो 6 पे के हिसाब से आपको 50 से 60 हज़ार रुपया पर मंथ मिल सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। हम यहाँ पर केवल असिस्टेंट प्रोफेसर को देखेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर में हिस्ट्री का है, आर्कोलॉजी जो जनरल कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए है, जिसमें से क्वालिफिकेशन एमए इन हिस्ट्री या आर्कोलॉजी मांगा है। कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए भी वैकेंसी है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोग्राफी, एजुकेशन सब्जेक्ट का भी है, एमए इन एजुकेशन, जियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से भी संबंधित जो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से, देखिए एक चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल वुमेन कैंडिडेट द पोस्ट शैल बी फिल्ड अप बाय मेल कैंडिडेट ऑफ द सेम कैटेगरी। इसमें बोल रहा है कि यदि महिलाएं, जो योग्य महिलाएं कैंडिडेट नहीं मिलने पर, वो मेल कैंडिडेट को जो है उस पोस्ट को भर दिया जाएगा। ये इसमें जो है ये डिटेल जो है दिया हुआ है, आप इसको गौर से देखेंगे। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। अपने को योग्यता देखना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। टर्म एंड कंडीशन में प्रोफेसर्स का, एसोसिएट प्रोफेसर का, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का देखना है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार रहा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स एट मास्टर डिग्री लेवल और एनी इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द 7 पॉइंट स्केल विथ लेटर ग्रेड्स O, A, B, C, D, E and F. Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC CSIR for the respective allied subject। यहाँ पर देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड शब्द का प्रयोग किया हुआ है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है मास्टर डिग्री में 55% होना जरूरी है, और इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट। यहाँ पर उनको जो है नेट की जो परीक्षा है, जो यूजीसी या सीएसआई द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं, उसमें नेट क्लियर होना जरूरी है। मस्ट हैव क्लियर्ड, यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि जो नेट पास हैं वो व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, यदि कोई पीएचडी डिग्रीधारी है और वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अंतर्गत उन्होंने आपका पीएचडी डिग्री प्राप्त किया हुआ है, तो या यूजीसी रेगुलेशन 2016 एंड सो अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम नेट, तो उनको नेट की छूट मिल सकती है। नेट अनिवार्य है यदि कोई पीएचडी डिग्रीधारी है जो रेगुलेशन 2009 या यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अंतर्गत उन्होंने जो है पीएचडी किया हुआ है, तो उन्होंने नेट में छूट मिल सकती है। इसके लिए शर्तें हैं कि पीएचडी डिग्री जो है वो रेगुलर मोड के द्वारा वो किया हुआ होना चाहिए, अवार्डेड होना चाहिए। इसका जो इवैल्यूएशन है, थीसिस का इवैल्यूएशन है, कम से कम जो है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा जो है
इवैल्यूएशन होना चाहिए। साथ ही साथ ओपन पीएचडी वाइवा वो भी हुआ होना चाहिए। और कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज और पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन द रिफर्ड जर्नल। तो एक तो पीएचडी वाइवा बुक हुआ हो और उसके अलावा 2 रिसर्च पेपर भी वो पब्लिश हुआ हो। जो रिफर्ड जर्नल है वो उसमें कम से कम जो है एक पेपर होना चाहिए। कैंडिडेट हैज मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार। जिस विषय में वो पीएचडी किया हुआ है उस विषय में कम से कम जो है 2 सेमिनार में सब पेपर प्रेजेंटेशन किया जाना जरूरी है। और इसके अंतर्गत जो है सर्टिफाइड कॉपी देना पड़ेगा वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर या डीन या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का कि इन्होंने इन शर्तों का पालन किया हुआ है। आप देखिए रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स, ये सभी जगह एक ही नियम है कि जिस राज्य की यूनिवर्सिटी है यदि वो वैकेंसी निकाला हुआ है तो यहाँ पर जो है एक शब्द जोड़ दिया गया है, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी प्रोवाइडेड एट द ग्रेजुएट। यहाँ देखिए ग्रेजुएट एंड मास्टर डिग्री मास्टर लेवल फॉर द SC/ST डिफरेंटली एबल फिजिकली एंड विजुअली हैंडीकैप्टेड। मतलब यहाँ पर ग्रेजुएट में भी जो है छूट दिया जा सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी छूट मिल सकता है। यदि उस राज्य का SC/ST कैंडिडेट है तो उनके 5% जो मार्क्स में जो है कटौती की जा सकती है, छूट मिल सकती है। कैंडिडेट हैविंग PhD डिग्री एंड दोज हु हैव पास्ड देयर मास्टर डिग्री पीरियड 19 September 1991 will also be given relaxation of 5% marks at the master degree from 55% to 50। यदि वो SC/ST कैंडिडेट हैं और फिजिकली या हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो है 5% छूट दिया जाएगा। आपको हम यहाँ पर जानकारी के रूप में योग्यता जानने के लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय में किस तरह से अलग अलग योग्यताएं मांगी जा रही है, तो उसको आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया हुआ है। अब हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको जो है ये 10/7/2018 मतलब 10 जुलाई 2018 के 5 बजे के पहले स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर पहुंच जानी चाहिए और लिफाफे में लिखा जाना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये इन द सब्जेक्ट। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए जो फीस रखा हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपया और SC/ST के लिए 500 रुपये का भी वो फीस इसमें जो है रखा गया है। साथ ही साथ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट इनक्लोजिंग द रिक्विसाइड फीस बिफोर द लास्ट डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यदि जो निर्धारित डेट है उसके बाद कोई एप्लीकेशन पहुंचता है तो उस पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। डुली फिल द API फॉर्मेट शुड बी सबमिटेड along with all relevant document in support of the claimed API। यदि वो प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है उसके लिए API स्कोर की ज़रूरत पड़ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बावजूद भी आप जो है आप यदि मान लीजिए कोई सेमिनार अटेंड किए हुए हैं या रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो API की स्कोर में आपको जो है डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा द लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट इट्स 10 जुलाई 2018। आप विलम्ब न करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि यदि कोई क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके अपनी भविष्य बना सकते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आप इस वीडियो को चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी जो है इसमें अवसर प्राप्त हो तो उनको शेयर ज़रूर करें। कम से कम जो अनजान हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको जानकारी हो सके और जानकारी हम अपडेट बताते रहेंगे। और आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको पसंद आया या पसंद नहीं आया, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।